अरे भैया यार, ये क्या बात है यार। मैंने यार आपके यहाँ से फाइनेंस कराया था, एक तो अपने ईएमआई नहीं काटी, ऊपर से चार्जेस और काट लिया मेरे। भैया ईएमआई नहीं काटी और चार्जेस काट लिए? हाँ जी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कितने की ईएमआई थी आपकी? भैया, 2900 रुपए की ईएमआई थी मेरी। तो अकाउंट में कितने रुपए डाले हुए थे? अकाउंट में पूरे 2900 डाले थे। देखो ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, बैंक जो है कुछ चार्जेस काट लेते हैं। एसएमएस चार्ज है, मेंटेनेंस चार्ज है, 15-20 रुपए, 50 रुपए, वो बैंक का भी कटता है। और आपकी 2900 की किस्त है, 500 रुपए एक्स्ट्रा आप मेंटेन करके चलो। कितनी तारीख को डाली थी? किस्त भैया मैंने 1 तारीख को डाल दी थी। तो 1 तारीख को डाल दी, लेकिन आप अपनी स्टेटमेंट लेके आओगे, उसमें आप साफ साफ देखोगे 1 रुपए भी कम होगा तो आपकी बाउंसिंग लगेगी लगेगी। पर भैया आपने तो पैसे काट ही लिए ना, कम तो थोड़े बहुत ही तो थे। भैया देखो, पहले ही आपकी गलतफहमी दूर कर दें, हम कोई पैसे नहीं काटते। हम आपका फोन फाइनेंस कराते हैं, जिस भी फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस हुआ वो कंपनी आपका नैच लगाती है। हमारा आपका सेटलमेंट तो उसी दिन हो गया जिस दिन आपने फोन ले लिया। और भैया पिछली बार मैंने 2 तारीख को ईएमआई कटनी थी, 2 को पेमेंट मैंने डाल दी थी। हाँ। फिर भी मेरी बाउंसिंग कट गई उसके बाद भी, और पैसे भी फालतू पड़े थे। 2 तारीख की आपकी ईएमआई है तो पैसे आपको 1 तारीख को डालने हैं। 1 तारीख की रात को 12 बजे से 2 तारीख लग जाती है। अगर आप 1 तारीख को पैसे नहीं डालोगे, 2 को डालोगे, आपकी 100% बाउंसिंग लगेगी। तो भैया 2-3 चीजें ये आप ध्यान रखें फोन के लिए। अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं किसी भी कंपनी से, बजाज से फाइनेंस हो रहा है तो फर्स्ट ईएमआई में लगभग 250-300 रुपए एक्स्ट्रा जाते हैं, और एचडीबी से 50 रुपए एक्स्ट्रा जाते हैं। आपकी ईएमआई जबकि भी है, देखो ईएमआई का क्या है, 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मोबाइल कंपनियां ईएमआई काटती हैं। एक दिन पहले आप अपनी ईएमआई मेंटेन रखें, और ईएमआई की जो भी अमाउंट है, जो हम आपको लिख के दे रहे हैं, हम बकायदा हर फोन पे लिख के देते हैं, उससे आप 500 रुपए प्लस रखें। देखो खाता आप ही का है, ईएमआई उतनी ही कटेगी जितनी आपकी है। लेकिन अगर मान लो 100-50 रुपए अगर बैंक कोई चार्ज काटता है, वो लास्ट में आप एडजस्ट कर सकते हो, आपके खाते में पड़े रहेंगे, कोई कंपनी निकाल नहीं सकती उस पैसे को। लेकिन उस 50-100 रुपए को बचाने के चक्कर में आप अपनी बाउंसिंग लगवा लेते हैं। फिर क्या होता है, बाउंसिंग भी लगती है इधर साथ में, और साथ में पेनल्टी भी लगती है। तो दोनों चीजों से बचने के लिए आप टाइम से अपना अकाउंट मेंटेन रखें, और ईएमआई आपकी टाइम से कटेगी, कोई बाउंसिंग नहीं लगेगी। ये आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिससे शायद आप समझ सकें कि कभी कभार क्या होता है, आपकी छोटी मोटी गलतियों की वजह से आपको ही उस गलती का हर्जाना भुगतना पड़ता है, और लोग हमें ब्लेम करते हैं कि भैया आपने पैसे काट लिए। तो भैया देखो, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। एज ए शॉप हमारी तरफ से कोई ईएमआई नहीं कटती है। अगर आपकी ईएमआई जमा हो रही है, बाउंसिंग लग रही है, तो वो कंपनी की तरफ से ही है। आप पेमेंट पूरी रखेंगे, ना कोई बाउंसिंग लगेगी, और ना ही आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो लोग फाइनेंस पे फोन खरीदते हैं या जिनकी कभी बाउंसिंग हुई हो, लोग आते हैं हमारे पास, स्टेटमेंट लेके आते हैं, उसमें साफ पता चल जाता है कि भैया कितने रुपए की वजह से बाउंसिंग लगी है। एक कस्टमर की 1 रुपए की वजह से बाउंसिंग लगी है 1100 रुपए। तो आप लोग समझदार हैं, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा रखिए, खाता आप ही का है। थैंक यू।